को समझिएगा, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी अगर मतलब मान लीजिए खुलता अगर है और वो कंपनी का ओनर का इतना सलाहियत मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है कि वो सारा का सारा मतलब पैसा खुद से मतलब क्या हो सर आपका लगा पाए, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका आदमी लोग को। और आजकल मतलब क्या होता है सर आपका सारा का सारा कंपनी लगभग मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा ही होता है। या फिर जो कंपनी आदमी खुद से खोला भी था ना, अगर वो कंपनी मतलब क्या होता है बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा होने के बाद उसको और बड़ा करने के लिए वो क्या करता है सर आपका शेयर मार्केट में क्या करता है सर आपका एंटर करता है। और समझिए अपना कंपनी का मतलब क्या करता है सर आपका शेयर कितना ही परसेंट 0.000 समथिंग परसेंट भी हो तो वो मतलब क्या करता है सर आपका मार्केट में क्या करता है सर आपका बेचता है और मार्केट से मतलब क्या करता है पैसा मतलब क्या करता है सर आपको उठाता है। तो अगर मार्केट में शेयर बेच रहा है मार्केट से पैसा मतलब क्या कर उठा रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको, जो उसका जितना भी शेयर खरीद रहा है वो 0.000 समथिंग कुछ भी हो उतना परसेंट कंपनी का मतलब क्या और सर आपको ओनर बन जा रहा है। तो उतना परसेंट अगर कंपनी का मतलब क्या और सर आपको ओनर बन जा रहा है तो कंपनी के प्रॉफिट में से उसको मतलब एक शेयर चाहिए मतलब क्या होगा सर आपका होगा। अब एक बात आप ये समझिए कि तो शेयर का मतलब क्या होता है ना सर आपका, एक होता है नॉमिनल वैल्यू जिसको मतलब क्या है सर आपका फेस वैल्यू भी कहा जाता है। अब एक सिंपल बात समझिए, आज जो मतलब क्या है सर आपका 10 रुपये का वैल्यू है, आज से मतलब क्या है सर आपका 10 साल पहले मतलब क्या है सर आपका 10 रुपये का वैल्यू मतलब क्या था वो नहीं था। और आज से 30 साल पहले मतलब क्या है सर आपका 10 रुपये का वैल्यू वो मतलब क्या था आपका नहीं था ना। तो आज भी मतलब क्या है सर आपका शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो मतलब क्या होगा सर आपका पाया जाएगा 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये नहीं 10 रुपये मतलब 10 रुपये 12 रुपये 13 रुपये पाया जाएगा। लेकिन वो वैल्यू में आपको शेयर मार्केट से मिलता मतलब क्या है सर आपका नहीं है। शेयर आपको मतलब कौन सा वैल्यू में निकलता है मिलता है सर आपका मार्केट वैल्यू में। ये बताया समझ में ना। तो एक मतलब क्या होता है सर आपका शेयर का फेस वैल्यू होता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका नॉमिनल वैल्यू होता है। और एक मतलब जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका शेयर का मतलब क्या होता है सर आपका मार्केट वैल्यू होता है। मतलब फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों मतलब क्या है सर आपकी एक ही चीज़ है। इस चीज़ के ऊपर ये डिसाइड होता है कि आप कंपनी के कितने परसेंट मतलब क्या सर आपका ओनर है। इस चीज़ के ऊपर ये डिसाइड होता है कि आपको कितना मतलब क्या सर आपका डिविडेंड मिलेगा, यानी कितना आपका एनुअल प्रॉफिट मतलब क्या सर आपका मिलेगा। लेकिन शेयर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा मतलब क्या सर आपका मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो कभी कभी क्या होता है कंपनी हर तरह का होता है, नया होता है पुराना होता है, तो उसका फेस वैल्यू छोटा भी हो सकता है, फेस वैल्यू मतलब क्या हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है सर आपका फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होता है। जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के मतलब क्या होता है सर आपका बराबर होता है, मतलब जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होता है तो फिर मतलब क्या बोला जाता है मतलब क्या सर आपका एट पार, यानी शेयर जो मिल रहा है वो मतलब क्या मिल रहा है सर आपका एट पार मिल रहा है। जितना फेस मतलब जितना मतलब क्या था आपका फेस वैल्यू से इतना नॉमिनल वैल्यू था उतना ही मतलब क्या और सर मिल रहा है। और कभी कभी क्या होता है सर आपका शेयर फिर फेस वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू से मतलब क्या होता है सर आपका नीचे मिलता है। तो जब नीचे मिलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका बिलो पार होता है। और कभी कभी क्या होता है सर आपका शेयर का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से मतलब क्या होता है सर आपका ऊपर हो जाता है। ऊपर जब हो जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वो रहता है मतलब क्या है सर आपका अबव पार। तो ये बात समझ में, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो शेयर आपको मिल सकता है बिलो पार, शेयर आपको मिल सकता है एट पार और शेयर आपको मिल सकता है मतलब क्या सर आपका अबव पार। एट पार का मतलब क्या है सर आपका कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है। बिलो पार का मतलब क्या है सर आपका मार्केट वैल्यू मतलब क्या है सर आपका फेस वैल्यू से नीचे है। अबव पार का मतलब क्या है सर आपका मार्केट वैल्यू मतलब क्या है सर आपका फेस वैल्यू की मतलब क्या है सर आपका ऊपर है। तो अबव पार के लिए देखिए बिलो पार के लिए एक वर्ड ये भी है कि डिस्काउंट, और अबव पार के लिए एक वर्ड ये भी है कि मतलब क्या है सर आपका प्रीमियम। तो बिलो पार के लिए एट डिस्काउंट का भी इस्तेमाल किया जाता है ना, लेकिन उसका मतलब एक ही बात हुआ। और अबव पार के लिए मतलब क्या है सर आपका प्रीमियम का भी मतलब क्या होता है सर आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो अबव पार कहा जाए प्रीमियम कहा जाए कंफ्यूज मतलब क्या है सर आपका नहीं होने का। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, ठीक है ना। तो नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, अच्छा नॉमिनल वैल्यू बोला जाए, मार्केट वैल्यू बोला जाए, प्रिंटेड वैल्यू बोला जाए, बात मतलब क्या है सर आपका बराबर है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। डिविडेंड क्या होता है,
शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट का नाम मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है उस प्रॉफिट का नाम मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट का नाम मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट का नाम मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड। तो अब यहाँ पे इस बात को समझिए, डिविडेंड क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा आपका इन्वेस्ट, लेकिन पहले डिविडेंड बताते हैं। अगर ये मतलब क्या सर आपका डिविडेंड है तो ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना शेयर है उसमें, नंबर ऑफ़ शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। सही है। और बताइए क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना नंबर ऑफ़ शेयर्स रहेगा डिविडेंड मतलब क्या सर आपको उतना ही डिग्री में ज़्यादा रहेगा, और जितना कम नंबर ऑफ़ शेयर्स रहेगा डिविडेंड क्या होगा सर आपको उतना ही डिग्री में कम होगा। तो पहला चीज़ जिसके ऊपर डिविडेंड डिपेंड कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स है। दूसरा चीज़ क्या जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका वैल्यू, कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू फेस वैल्यू, या फिर नॉमिनल वैल्यू, या फिर मतलब क्या सर आपका प्रिंटेड वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है क्या जिसके ऊपर सर आपका फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात समझ आया सर आपका ना। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो है डिविडेंड परसेंट वो लोग कितना प्रॉमिस किया था, ये बात। किसी शेयर के ऊपर क्या होता है सर आपका डिविडेंड परसेंट कम प्रॉमिस किया हुआ होता है, और किसी शेयर के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका डिविडेंड प्रॉमिस, डिविडेंड परसेंट ज़्यादा मतलब क्या होता है प्रॉमिस किया होता है। तो एक प्रॉमिस मतलब आपको अगर बोल दिया कि ये शेयर मेरा खरीदिएगा तो उसमें मतलब क्या सर आपका एनुअली मतलब क्या सर आपको इतना % डिविडेंड मिलेगा। प्रॉमिस तोड़ भी सकता है, नहीं प्रॉमिस वहाँ पे तोड़ नहीं सकता है। लिखा हुआ प्रॉमिस जो है ना उसका मतलब वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, और बोला हुआ प्रॉमिस का मतलब क्या है सर आपका वैल्यू मतलब क्या होता है कम होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है सर आपका बोला अपना प्रॉमिस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा दुनिया में मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना, जो डिविडेंड परसेंट, ठीक है। तो डिविडेंड तो मतलब क्या सर आपका ऐसे निकलेगा, आपको समझ में आ गया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, जितना आप शेयर खरीदते हैं अगर उसको मतलब क्या करें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से, तो फिर वो हो गया आपका मतलब क्या सर आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन शेयर आप जब चाहे तो मतलब क्या सर आपका बेच भी सकते हैं ना। तो शेयर बेचने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा उस पैसे को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका प्रोसीड कहा जाता है ना। अब एनुअल इनकम बोल के एक चीज़ होता है, अगर ये समझ गए तो सारा कहानी मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब बोलेंगे आप एनुअल इनकम क्या होगा, अपना डिविडेंड को परसेंटेज क्या निकलता है, कोई भी चीज़ आप जब भी मतलब क्या करते हैं सर आपका फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब क्या सर आपका 100 से, तो क्या निकलता है सर आपका परसेंटेज। तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या रहता है सर आपका, फ्रैक्शन के मतलब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या रहता है, न्यूमरेटर में मतलब आपका आप कौन सा पार्ट के बारे में बात करें वो रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सर आपका होल रहेगा। तो एनुअल इनकम अगर पूछा जाए तो मतलब क्या होगा सर आपका डिविडेंड बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट इनटू मतलब क्या सर आपका 100 हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं और सम मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताया सर आपका, सॉरी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है ऑफ ₹20 ईच। तो ऑफ ₹20 ईच का क्या मतलब है सर आपका, ऑफ 20 मतलब क्या है सर आपका वो शेयर का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका रियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 20 रुपीज़ है, यानी कि फेस वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 20 रुपीज़ है। और यहाँ पे डिविडेंड परसेंट दिया है मतलब क्या है सर आपका 9%। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्यों बताइए, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिविडेंड अगर मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था नंबर ऑफ़ मतलब क्या सर आपका शेयर्स, और क्या चाहिए था सर आपका, हमको चाहिए था मतलब क्या सर आपका फेस वैल्यू, और क्या चाहिए था सर आपका डिविडेंड परसेंट चाहिए था ना। और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए था। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा फिर बताइए, डिविडेंड आपका हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना था 60,
फेस वैल्यू हर किसी का 20 मतलब कितना है सर आपका 20, और डिविडेंड परसेंट कितना हो जाएगा सर आपको बताइए? दिया हुआ नहीं है। 9%। हाँ नहीं तो हो गया आपका 9 बाई मतलब क्या है सर आपका 100, तो क्या हो गया फिर आपका 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 9 into 2 से 18, 18 6 2 का मतलब क्या है 12, 12 9 का क्या हो जाएगा? 12, 72, 108 हो जाएगा। 12, oh sorry 12 9 से 9 8 9। बोला था ना जहाँ पे सम रहेगा वहीं पर आओगे। ठीक है, कितना नंबर था ये? ये नंबर 1। एक्सरसाइज 3 के नंबर 1 है ना। तो 108 मतलब क्या सर आपका निकला। अब आ जाइए आगे। अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, यानी यहाँ पे क्या दिया है सर आपका? डिविडेंड परसेंट दे दिया है। डिविडेंड 8%। परसेंट क्या दिया सर आपका? 8% दिया है। इफ़ अ मैन रिसीव्स 2840 एज डिविडेंड, अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? डिविडेंड दे दिया है। डिविडेंड मतलब क्या है सर आपका? 2840, ठीक है ना। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। फाइंड द मतलब क्या है सर आपका? नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। मतलब फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप एक सिंपल बात को मतलब समझिए। क्या बात बताइए? फिर से वही बात, डिविडेंड क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डिविडेंड डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स। और क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका? डिविडेंड परसेंटेज। डिविडेंड परसेंट, उससे पहले क्या सर आपका? फेस वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू, उसके बाद क्या सर आपका? डिविडेंड मतलब क्या सर आपका? परसेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है ना। और नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है क्या? परसेंटेज हाँ दिया हुआ नहीं दिया हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ है। नहीं जो कर सकते हो करेंगे, हटाइए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2840 यहाँ पे लिखा। नंबर ऑफ शेयर को मतलब क्या सर आपका एक्स ले लिया, लेकिन फिर फेस वाले को भी क्या करना पड़ेगा? एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सामने कुछ गड़बड़ मतलब क्या सर आपका है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका क्योंकि डिविडेंड अगर दिया है तो मतलब उसके साथ साथ यहाँ पे कितना वेरिएबल दिया हुआ है? 4 में से मतलब क्या सर आपको 2 वेरिएबल दिया हुआ है, और 2 वेरिएबल मतलब क्या सर आपको मिसिंग है। तो उसको आप छोड़ के थोड़ा सा आगे आ जाइए। अ मैन बाइज मतलब क्या है सर आपका? 210 रुपीज़ शेयर्स। तो 210 रुपीज़ शेयर का क्या मतलब हुआ? यानी नंबर ऑफ शेयर जो बाय किया वो मतलब क्या है सर आपका? 200 है, ठीक है। और क्या बोला सर आपका? 210 रुपीज़ शेयर। तो शेयर का मतलब क्या है सर आपका? फेस वैल्यू जो है वो क्या है सर आपका? 10 रुपीज़ है, क्योंकि बोला यहाँ पे क्या है सर आपका? 210 रुपीज़ शेयर। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या था आपका? 200 था। फेस वैल्यू तो शेयर मतलब क्या था आपका? 10 रुपीज़ था। और यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका? अ मैन बाइज 210 रुपीज़ शेयर्स एट मतलब क्या है सर आपका? 12.50 रुपीज़। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट वैल्यू जो था वो क्या था सर आपका? 12.50 रुपीज़ मतलब क्या था आपका था। एंड रिसीव्स द डिविडेंड ऑफ 8%। और डिविडेंड जो उसको मिल रहा है वो मतलब क्या मिल रहा है सर आपका? डिविडेंड परसेंट 8% मिल रहा है। तो बोला क्या है सर आपका? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आपका होता है मार्केट वैल्यू इंटू मतलब क्या होता है सर आपका? नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है? सॉरी, 140 एक मिनट चाहिए। इन्वेस्टमेंट निकल सकता है। 200 शेयर खरीदा गया 10 रुपये वाला, और हर शेयर को खरीदा गया मतलब क्या सर आपका? 12 रुपये 50 पैसे में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या सर आपका? निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकाला इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए? 200 इंटू मतलब क्या सर आपका? 12.50। तो यहाँ पे लिखा आपका 200 इंटू मतलब क्या सर आपका? 12.50 की जगह 1250 लिख के आप मतलब क्या सर आपका 100 लिखते हैं। तो ये कैंसिल हो चुका, ये
ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये कैंसिल ना करें। और डायरेक्ट टू 25 4 सा, और यहाँ पे क्या सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका 5 सा, तो 25 0 सा यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। 4 से 200 को डिवाइड कर देते हैं, 50 आ जाएगा, और 15 to 50 हो गया 25 नहीं 250 नहीं 2500 है ना। तो 2500 का मतलब क्या सर आपका आ गया। तो पहला सवाल ये पूछा था, सॉरी, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो वो अमाउंट हम लोग मतलब क्या सर आपका निकाल चुके हो, अमाउंट मतलब क्या 2500 है। उसके बाद क्या बोला है सर आपका, एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। तो डिविडेंड जो वो कैश में रिसीव किया वो कितना है। तो डिविडेंड क्या चीज़ के बराबर होता है, अब डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली मतलब मत लिखिएगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स 200। ओके, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपये का शेयर खरीदा गया, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होगा सर आपका 10 रुपया होगा। और डिविडेंड परसेंट कितना था सर आपका 8% था, तो 8 बाई मतलब क्या सर आपका 100 लिख दिए। क्लियर है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 28 से कितना हो गया 160। तो डिविडेंड कितना है सर आपका 160 रुपीज़ आया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। नंबर 3 था, तो नंबर 3 ठीक है, नंबर 3 2500 और 160, तो वो आंसर आया। अब आ जाइए आगे। उसके बाद आप आइए यहाँ पे नंबर 4 देखिए, क्या लिखा है सर आपका कि फाइंड अ मार्केट प्राइस ऑफ 5% रुपीज़ 100 शेयर व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ 65 बाय इन्वेस्टिंग। मतलब क्या है सर आपका 1430। तो इसमें डिकोड करना पड़ेगा कि इसका क्या क्या मतलब है। डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ 5%, अच्छा, और नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है 100 नहीं नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया हुआ है, 100 रुपये वाला शेयर है। 100 रुपये वाला शेयर अगर तो मतलब क्या सर आपका शेयर का फेस वैल्यू है। व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ 65, डिविडेंड यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है ना। 5% डिविडेंड परसेंट है नहीं, थोड़ा एक बार फिर से पढ़िए। 5% 100 कितना 5% रुपीज़ 100 शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। कंफर्म क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, और ये मतलब क्या सर आपका फेस वैल्यू है। आपके पास डिविडेंड है, फेस वैल्यू है, और मतलब क्या सर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताइए क्या कर सकते हैं। फाइंड अ मार्केट प्राइस ऑफ 5%। मार्केट प्राइस निकालने के लिए मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मतलब क्या होता है सर आपका मार्केट वैल्यू। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन क्या मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है नहीं, मार्केट वैल्यू है तो निकाल सकते हैं उसी से। फाइंड अ प्राइस ऑफ 5% रुपीज़ 100 शेयर्स। और यहाँ पे ये दोनों तो है सर, मतलब इसको क्या अगर है? सब्जेक्ट बना के इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल क्या जाएगा। बताइए हमको आप। नंबर ऑफ शेयर हम लोग को मालूम नहीं, मार्केट वैल्यू हम लोग को पता है ना सर। मार्केट वैल्यू कहाँ बताइए। मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बोला दिया हुआ है। फाइंड अ मार्केट वैल्यू, मार्केट ओह, प्राइस market price। ऑफ 5% रुपीज़ 100 शेयर। तो यहाँ पे 5% जो है ना, आप सही बोले थे, तो इसमें ध्यान रखिएगा। ये क्या था, डिविडेंड परसेंट है, और ये मतलब क्या सर आपका फेस वैल्यू है, और डिविडेंड दिया हुआ है ना। तो इससे क्या निकल जाएगा सर आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल जाएगा, और नंबर ऑफ़ शेयर्स से मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, तब मतलब क्या सर आपका काम हो जाएगा। तो फिर डिविडेंड इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे है डिविडेंड इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 65, ठीक है। तो डिविडेंड क्या चीज़ के बराबर होता है, क्या चीज़ के बराबर होता है बताइए। नंबर ऑफ़ शेयर्स,
तो नंबर ऑफ़ शेयर्स को यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स ले लिया। उसके बाद क्या है सर आपको बताइए फेस वैल्यू यहाँ पे क्या है सर आपका 100 है। उसके बाद फिर क्या है सर आपको बताइए डिविडेंड परसेंट, और यहाँ पे डिविडेंड परसेंट क्या है सर आपका 5% है ना। तो लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब इस्तेमाल करता है, लेकिन अजीब उसको इस्तेमाल करने दिए अपना काम आप करते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली मतलब क्या है सर आपका एक्स वैल्यू हो जाएगा 13। वो आप काट के दिखाइएगा 5 ला के, है ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या आ गया 13 आ गया। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कितना है सर आपको बताइए, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मतलब क्या सर आपका दिया हुआ था, वो हो गया आपका 1430। तो फिर मार्केट वैल्यू मतलब क्या हो चुका सर आपका 1430 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 13। तो हो सकता है 13 से चला जाए, तो 13 1 13 13 1 13 क्या रिमेन किया सर आपका 1313। तो 13 10 क्या हो जाएगा सर आपका 130। तो मार्केट वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 110 हो गया। यही बात है। तो लैंग्वेज समझेंगे तो कर पाएंगे, और लैंग्वेज अगर नहीं समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। नंबर ऑफ़ शेयर्स है और क्या, सॉरी नंबर ऑफ़ शेयर्स है और मतलब क्या सर आपका फेस वैल्यू है, ठीक है ना। अवेलेबल एट मतलब क्या सर आपका 132 रुपीज़ है। तो ये क्या हो गया सर आपका मार्केट वैल्यू। अगर आपको इन्वेस्टमेंट जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ़ शेयर्स मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 132 का हाफ कितना होता है, 100 का हाफ होता है आपका कितना सर आपका 50, और इसका हाफ 16। तो 50 और 16 कितना हो चुका सर आपका 66 हो चुका। तो 660 आए पास होने का, तो नहीं आए पास होने का ना। 132 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए मतलब क्या सर आपका 50, ठीक है ना। 10 ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका दे दिया, ठीक है ना। 5 2 मतलब क्या सर आपका 10। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गलती हम कर दी थी। 5 2 मतलब क्या सर आपका 10, 0 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी है, 5 3 15 15 प्लस 1 16, ठीक है। फिर 1 कैरी है, 5 1 5, फिर 1 कैरी है तो 5 1 5 5 प्लस 1 क्या सर आपका 6। तो 6600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है सर आपका 6600। अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से क्या निकल सकता है, नंबर ऑफ़ शेयर निकल सकता है ना। कैसे निकल सकता है बताइए। मेरा अगर इन्वेस्टमेंट 6600 है तो इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ के बराबर होता है सर आपका मार्केट इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू अगर आप करेंगे तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स। क्यों आपको समझ में आ रहा है। मार्केट वैल्यू जो था वो मतलब क्या था। हाँ समझ, ठीक है समझ गए। तो फिर आ जाइए। दोनों 11 से जा रहा है क्या। 11 से नहीं जा रहा है सर, नहीं पता सर। 11 10 से कितना होता है सर आपको बताइए। 11 10 से हाँ 110 होता है। 11 11 से कितना होता है सर आपका 121। 11 12 से कितना हो जाएगा 121 में 10 ऐड कीजिए 131, 31 में 1 ऐड कीजिए 132। तो 11 12 का मतलब क्या होता है सर आपका 132 होता है ना। और 11 6 या 66 होता है। तो 11 600 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6600 हो जाएगा। अब 12 से जा रही है वाला क्या। हाँ जा रहा है ना। तो फिर 12 5 से 60 होता है। 1250 का मतलब क्या सर आपका 600 हो जाएगा। तो अब देखिए हम आगे से हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताइए। क्योंकि इफ़ द डिविडेंड इज़ मतलब क्या सर आपका 7.5% रेट दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ शेयर्स आप निकाल लिए, फेस वैल्यू आपके पास दिया हुआ था, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू आपके पास अगर दिया हुआ था तो मतलब क्या है सर आपका एनुअल इनकम और डिविडेंड एक ही बात होता है। आप डिविडेंड मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आप समझ के बात क्या बोले ना। इफ़ ही वांट्स टू इंक्रीज़ हिज एनुअल इनकम बाई मतलब नहीं एनुअल इनकम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या था मेरा नंबर ऑफ़ शेयर्स 50 और क्या बोलते हैं उसको कितना आया था अभी नंबर ऑफ़ डिविडेंड निकालना है ना। तो यहाँ पे आप बताइए क्या कि मेरे पास है
नंबर ऑफ़ शेयर्स है जो कि मतलब क्या सर आपका 50 है। उसके बाद फिर क्या सर आपको बताइए फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है जो कि मतलब क्या सर आपका 100 है। और क्या सर आपको बताइए और यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज है जो कि मतलब क्या सर आपका 7.5% है। तो हम 75 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे सर आपका 1000 लिखेंगे। 1000 क्यों लिखा बताइए क्योंकि 75 नहीं था 7.5 था और 100 के नीचे ऐसे ही आता है तो ये कैंसिल, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या सर आपको ये कैंसिल उसके बाद ये कैंसिल या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी ले सकते थे ना, इसको और इसको कैंसिल तो कर दिया। 25 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स 25 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं 425 से ये भी कट जाएगा, कट तो जाएगा लेकिन फिर मतलब क्या सर जो 75 को मतलब क्या सर आपका काट दो 75 आ जाएगा तो अभी छोड़ दीजिए। 5 3 ज़ा 15 इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1500 को हाफ करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 750 को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 375। तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगा सर आपका 375। तो देख लेते हैं 5 का 2 का आंसर क्या है, सॉरी 3 का 2 का। तो एनुअल इनकम मतलब क्या सर आपका 375 यहाँ पे लिखा हुआ 375 मतलब क्या सर आपका आ गया। 5 का 3 का ना 5 का 2 का 3 का आप करेंगे इफ़ यू वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150। तो अगर उसको मतलब क्या करना है अपना एनुअल इनकम को या फिर डिविडेंड को मतलब क्या करना है 150 रुपये बढ़ाना है तो पूछ रहा है कि हाउ मनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाई। उसको कितना एक्स्ट्रा शेयर मतलब क्या सर आपका बाई करना पड़ेगा, कितना बोला है एनुअल इनकम को कितना बढ़ाना पड़ेगा 150। अभी एनुअल इनकम कितना आ रहा है सर आपको बताइए 375 आ रहा है ना, तो 375 में 150 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा। अगर 375 में 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 475 और 475 में अगर आप क्या करेंगे सर आपका 50 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 525। तो बढ़ने के बाद क्या होगा सर आपका 525 होगा डिविडेंड। लेकिन अब फेस वैल्यू तो उसका जैसे पहले मतलब क्या था 50 था, अभी ये मतलब क्या होगा सर आपका 50 ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। हाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स अब कितना होगा अब हम लोग को मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स को मतलब क्या सर आपका एक्स ले लेंगे। समझ में आ रहा बात क्या बोलें, ठीक है। अब उसके बाद क्या सर आपका पूछा है कि ये नहीं पूछा परसेंट कितना बढ़ेगा, पूछा है मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स का और कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो परसेंट तो मतलब क्या सर आपको उतना ही रहेगा ना, तो हम क्या लिखेंगे सर आपका 75/1000 जैसे पहले लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिख देंगे। उसके बाद हमको एक्स का वाला फाइंड आउट करना है ना, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 525 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1000 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 50 इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 75। पहला काम क्या करेंगे बताइए 25 3 ज़ा, और आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा 100 में कितना 25 होता है 4, तो 500 में कितना होगा 4 इंटू 5 यानी क्या होगा आपका 20 और ये यहाँ पे 21 है ना। समझ में आया क्या बात। अब क्या हो चुका सर आपका 3 1 टाइम्स 3 मतलब क्या सर आपका 7 टाइम्स। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन 0 मतलब क्या कैंसिल हो गया। अब वहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 700 बाई मतलब क्या सर आपका 5, तो 5 1 5 तो हम लोग तो यहाँ डायरेक्टली भी काट सकते थे। 5 1 5 5 4 मतलब क्या सर आपका 25 0 0 मतलब क्या हो गया सर आपका 150। तो ये आंसर आ गया क्या। हाँ क्वेश्चन पढ़िए फिर से एक बार। 5 should be buy कितना एक्स्ट्रा शेयर उसको मतलब क्या सर आपका बाई करना पड़ेगा ताकि मतलब उसका इनकम मतलब क्या सर आपका 150 और मतलब क्या सर आपका बढ़ जाए। तो पहले वो शेयर कितना खरीद के था 50 शेयर खरीद के था, तो अब एक्स्ट्रा खोलने के लिए तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपका 150 माइनस क्या करना पड़ेगा सर आप 140 माइनस 50 करना पड़ेगा ना, तो आएगा क्या 90 आएगा ना। तो और 90 मतलब क्या सर आपका एक्स्ट्रा शेयर को ख़रीदना पड़ेगा। अब समझ के बात क्या आप लेना क्या आंसर लेकिन रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है। आप 20 लिखा है 20 लिखा है। एक मिनट रुक जाइए 375 बाई मतलब क्या सर आपका 50। एक और तरीके से निकालते हैं 25 मतलब क्या सर आपका 2 ज़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका अगर 100 में मतलब क्या है सर आपका 4 है तो 300 में क्या होगा सर आपका 12
12 + 3 मतलब क्या सर आपका 15, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 15 लिखा। ओके, इससे क्या निकल रहा है कि एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मतलब क्या हो रहा है सर आपको मिल रहा है। तो एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना मिला सर आपका 7.5। तो अब यहाँ पे पूछा क्या था, कितना इनकम बढ़ाना था, 150। 150। तो ये 150 यहाँ पे लिखा। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 150 अपॉन मतलब क्या सर आपका 75 तो मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है। तो 75 1 सा 75 मतलब क्या सर आपका 2 सा, नहीं यहाँ से 20 आएगा। तो कहीं पे गड़बड़ किए थे। ये तरीका, ये कैसे निकाले बताइए उनको आप, ये वाला कैसे निकाले, नहीं समझ आया तो ध्यान से बात समझिए। पहले 50 शेयर था, 50 शेयर में डिविडेंड कितना निकला, नहीं समझ में आता, ऐसे देख लीजिए। 50 शेयर में डिविडेंड कितना निकला, तो एक शेयर में डिविडेंड कितना निकलेगा सर आपका 375/50, मतलब यूनिटरी मेथड। तो एक शेयर में कितना निकला, अगर आपके निकाल लिए तो आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 150। 150 के लिए क्या करना पड़ेगा आपका 150 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 375 बाई मतलब क्या सर आपका 50। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 150 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका 50 बाई मतलब क्या सर आपका 375। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो कितना 25 6 टाइम्स, और यहाँ पे कितना हो चुका सर आपका 25 15 टाइम्स ना। यहाँ पे 25 मतलब क्या सर आपका 15 टाइम्स लिखा। फिर यहाँ पे क्या सर आपका 3 2 टाइम्स, और यहाँ पे क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 टाइम्स, और 5 मतलब क्या सर आपका 10 टाइम्स। तो आया मतलब क्या सर आपका 20। और ये भी अगर नहीं समझ में आया तो मतलब क्या समझ गया ना। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होगा आपको बता रहे हैं, सिंपल बात है। 300 रुपया में आप मतलब 10 सामान लिए, तो एक सामान का दाम कितना होगा सर आपका 300/10। आप समझ रहे बात क्या बोलें। 30। तो 375 रुपीज़ आपको मिला डिविडेंड जब आप 50 शेयर खरीदा। तो एक शेयर में कितना डिविडेंड मिला 375 है ना। तो उसको डिवाइड अप करिए तो क्या हो जाएगा 7.5 आएगा। 25 2 टाइम्स, और 25 यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 15 टाइम्स, तो मतलब आया मतलब क्या सर आपको 7.5। तो अब पूछ क्या रहा है सर आपका, आपको 150 एक्स्ट्रा चाहिए, तो कितना और शेयर खरीदना पड़ेगा। तो आप 150 लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 7.5 से, तो आंसर आपको मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 150 बाई मतलब क्या 10 ऊपर चला जाएगा। तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए। 2 बार में ही काट सकते हैं आप चाहे तो। 5 2 टाइम्स, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 15 टाइम्स, 15 1 टाइम्स 15 मतलब क्या सर आपका 10 टाइम्स। हाँ तो हो सकता था। तो 20 काटना मतलब कैसा है, आप अगर जिस तरह आपको सहूलत हो उस तरह आप काटिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हम समझ जाइए। आप समझ रहे बात क्या बोला ना। कहाँ पे थे हम लोग, फिर उसके बाद बताइए। 5 हो गया 6 ये वॉशरूम। हाँ ओके सर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके बात मिल के आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका लेडी होल्ड्स, या फिर हम लोग एक काम करते हैं उसके बाद यहाँ पे आगे करते हैं 2016 वाला सम, ठीक है ना। थोड़ा सा आप मतलब जो है ये हो गया। कितना देर आप खेले थे फुटबॉल, आगे नहा लिया था आपने, थकते हैं 1.5 घंटा में या फिर नहीं थकते। कितना घंटा खेल सकते हैं फुटबॉल लगातार, जब तक गेम में मज़ा आए तब तक खेल सकते। फिर भी एक टाइम होगा ना, टाइम 3 घंटे 4 घंटे खेल। तो अशोक इन्वेस्ट मतलब क्या सर आपका ₹26,400 ऑन मतलब क्या सर आपका 12% ₹25 शेयर। तो अब समझ में आया कि 12% का मतलब क्या सर आपका डिविडेंड परसेंट है। और ये भी बात जब समझ में आया कि मतलब क्या सर आपका ₹25 शेयर का क्या मतलब हुआ, ₹25 शेयर का ये मतलब हुआ कि मतलब क्या सर आपका शेयर का फेस वैल्यू क्या सर आपका 25 है। इफ़ रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ मतलब क्या सर आपका 10, ठीक है। अब आइए हम लोग काम करते हैं। डिविडेंड क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका डिविडेंड परसेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है बताइए। यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है जो कि मतलब क्या सर आपका 2475 है। तो यहाँ पे 2475 मतलब क्या क्या लिखा, नंबर ऑफ़ शेयर्स है आपके पास क्या, नंबर ऑफ़ शेयर्स तुम्हारे पास मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स को मतलब क्या लेंगे सर आपका एक्स लेंगे। फेस वैल्यू है क्या सर, ₹25 लिखा हुआ है और 12% वाला शेयर है, तो ₹25 यहाँ पे लिखा और 12% के लिए 12 पाई मतलब क्या सर आपका 100 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया। यहाँ तक ठीक है। इम्प्लाइज दैट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 2475 इंटू मतलब क्या है सर आपका 100 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका 25 इंटू मतलब क्या है सर आपका 12। अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, लास्ट 75 है ना, तो 25 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो आप ये बताइए 225 में कितना 25 होता है, 925 होता है ना, या फिर इतना डिफिकल्ट लगे तो 5 से कर लीजिएगा। 5 5 से 25 ठीक है ना, तो मतलब क्या है सर आपका 5 4 से मतलब क्या है सर आपका 25 से ही कर लीजिएगा। 4 7 मतलब क्या है 47, तो क्या है सर आपका 5 9 का मतलब क्या है 45। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 45 हुआ ना, तो यहाँ 2 5 25 बचा, तो मतलब क्या है सर आपका 5 5 से 25 हो चुका। अब यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए, 5 9 का 45 और क्या रिमेन किया आपके पास 4 5 45, फिर 5 9 का मतलब क्या है 45 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब देखिए ये और ये दोनों मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, तो 3 4 का मतलब क्या है सर आपका 12 हुआ, और यहाँ पे 3 33 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 99 हो चुका। अब अल्टीमेटली ये क्या बचा सर आपको बताइए 3300 बाई मतलब क्या है सर आपका 4, तो 4 8 का मतलब क्या है 32 1010 सर बचा। हम बोल रहे थे इसको काटने से बेहतर है कि हम लोग पहले ही 100 से काट देते, 25 बचेगा, तो 33 को तो आपको मतलब किसी भी तरह मतलब जो है ना इजीली निकल जाएगा। आप कर सकते हैं। तो 4 8 तो 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको 1010, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 2 का मतलब क्या है सर आपका 8, फिर बचा मतलब क्या है 2020, तो मतलब क्या है सर आपका 4 5 का मतलब क्या है सर आपका 20। तो ये क्या निकला, नंबर ऑफ शेयर्स निकला 160 नीचे क्यों लिखी। वो नेक्स्ट सम का लिए, अच्छा पहले का लिखा हुआ ना, हाँ पिछले सम के लिए। तो 825 रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 8 नंबर ऑफ शेयर्स पूछा था, नंबर ऑफ शेयर्स क्या आया सर आपके 825। ये कितना नंबर सम है 8 का 1 825। अब आ जाइए दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है सर आपका, हिज एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम को और मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड को मतलब क्या है सर आपका एक ही चीज़ समझिएगा, अलग अलग चीज़ मतलब क्या पूछा उसके बाद हम दूसरा हम पढ़ लिए, क्योंकि एनुअल इनकम तो दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, मार्केट वैल्यू जुड़ा हुआ नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट से, हाँ। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मतलब क्या होता है सर आपका मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है क्या, कौन सा सम था, नंबर 2016 का मतलब नंबर 8 है ना, हाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 26400 26,400 और नंबर ऑफ़ शेयर्स अभी हम लोग निकालें है ना, तो 26,400 है ना, और नंबर ऑफ़ शेयर्स अभी क्या निकाले हम लोग बताइए, अभी नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले मतलब क्या सर आपका 825। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो 516 का मतलब क्या होता है सर आपका 80 हो जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या रिमीन क्या बताइए हमको आप 2 5 25 5 5 से 25 मतलब क्या सर आपका हो चुका। 5 5 से 25 यहाँ पे रिमीन किया 14, 5 2 से 10 रिमीन किया मतलब 4, 5 8 का मतलब क्या 40, 5 0 मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 5 3 का मतलब क्या है 15, फिर 1 रिमीन किया 1 5 15, 5 3 का मतलब क्या सर आपका 15। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, फिर क्या है सर आपको बताइए 5 5 25 5 0 5 ज़ा 25, क्योंकि जहाँ पे डिवाइड नहीं होता वहाँ पे 0 हाँ, मतलब क्या हाँ, करना पड़ता है सर आपको देना पड़ता है। फिर मतलब क्या सर आपका 3 0 30, 5 6 का मतलब क्या सर आपका 30। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। दोनों 11 से जा रहा है क्या, दोनों 11 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है शायद, ठीक है ना। 11 3 ज़ा 33 रॉन्ग होंगे तो अपने आप मतलब क्या समझ में आ जाएगा। 11 3 का मतलब क्या 33, 11 goes into 105 how many times 9 times। 11 9 का मतलब क्या सर आपका 99,
105 में से 99 अगर चला गया तो कितना बचा? 6 बचा। तो 11 6 का मतलब क्या सर आपका 66। दोनों 11 से मतलब क्या हो रहा था? आपका जा रहा था, है ना? तो दोनों 3 से जा ही रहा है। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 मतलब क्या सर आपका 6। क्या आया? 30। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो कि मतलब क्या सर आपका 25 रुपये है। कितना नंबर था ये? नंबर 8 था शायद। हाँ 32 रुपये मतलब क्या सर आपका है। तो आपको बस आज के क्लास में हल्का सा आइडिया मिला शेयर डिविडेंड का। प्रॉपर्ली हम लोग क्या है कल कर लेंगे मतलब क्या सर आपका सम चुन करके करेंगे, ठीक है ना? सारा सम नहीं करेंगे। 2 चीज़ याद रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू क्या होता है आप समझिए क्या, मार्केट वैल्यू क्या होता है आप समझिए क्या। डिविडेंड का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मतलब क्या है सर आपका फेस वैल्यू इनटू मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड परसेंट। और डिविडेंड को कभी डिविडेंड बोला जा रहा है, कहीं बोला जा रहा है मतलब क्या है सर आपका एनुअल इनकम। और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है सर आपका? इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद मतलब क्या रखना है सर आपका नहीं रखना है। 2 इम्पोर्टेंट